आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भरता में जब आत्मनिर्भर बनती है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर बन सकता। तो आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़े पैकेज का अनाउंस किया, जिससे हमारी कंट्री में जो कोरोना वायरस से नुकसान हुआ है अलग अलग सेक्टर्स को, उनको रिवाइव करने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, जो कि हमारी जीडीपी का लगभग 10% है। ये जो पैकेज है इसने इतना ज़्यादा अच्छा सेंटीमेंट मार्केट में लाया, जहां पर हमने उसके ठीक अगले दिन स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जंप देखने को मिली, जहां पर लोगों को ये लगने लग गया था कि जो 2 महीने में नुकसान हुआ है वो हो सकता है आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा इस पैकेज से। ये जो पैकेज है इसका मेन मोटिव जो था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की जो पूरी स्पीच थी उसमें हमें जो देखने को मिला वो था मेन फोकस आत्मनिर्भर भारत, और इसके अलावा लोकल पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया कि जिससे हमारी कंट्री के जो ब्रांड्स हैं वो लोकल से ग्लोबल हो जाएंगे। हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, लोकल के लिए वोकल बनना है। हालांकि ये जो इतनी बड़ी स्पीच थी मोदी की, उसके बीच में हमें कुछ भी ऐसा डिटेल्स जो थी वो शेयर नहीं की गई। ये जो सारी डिटेल्स थी वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अगले 5 दिन तक अलग अलग सेक्टर्स के लिए डिफरेंट पैकेजेस का अनाउंसमेंट की। ये जो पैकेजेस थे बेसिकली इससे नेगेटिव सेंटीमेंट आया, क्योंकि हर कोई ये सोचने लग गया था कि उनको इस पैकेज से कुछ भी नहीं मिला। तो ये जो पूरा पैकेज 10% जीडीपी का अनाउंस किया है, ठीक बाकी कंट्रीज के जैसे, जैसे यूएस ने, यूके ने, ब्राजील ने, इटली ने, हर कंट्री ने जैसे अनाउंस किया ठीक वैसा ही इंडिया ने भी अनाउंस किया है। लेकिन यहां पर ही मेन फोकस है, एक तरफ हमें ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो ये बोलते हैं कि इस पैकेज से उनको कोई खास फायदा नहीं होगा, और वहीं दूसरी तरफ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ये जो पैकेज है उनसे इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और इसी के साथ साथ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये जो पैकेज अनाउंस किया गया बेसिकली ये सर्वाइवल पैकेज नहीं है, या फिर ये जो पैकेज अनाउंस किया गया इससे इकोनॉमी को बेनिफिट नहीं होगा, ये एक तरह से ग्रैंड लोन मेला है जो सरकार ने शुरू किया है। आखिर इसके पीछे सच क्या है? इतना बड़ा जो पैकेज अनाउंस कर दिया, 5 दिन जिसको लगे इस पैकेज को अनाउंस करने में, इसकी आखिर सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, क्या इससे वाकई में फायदा होगा या नहीं होगा, वही सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने ये वीडियो शुरू कर ली है तो इसको बीच में बंद मत करना, क्योंकि इससे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, हर पॉइंट जो है वो इंटरलिंक्ड होगा। अगर आप इसको बीच में छोड़ना चाहते हो तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि आने वाले इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर आप मिस करते हो तो आपको हाफ नॉलेज ही मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इकोनॉमिक पैकेज क्या होता है। देखिए, इकोनॉमिक पैकेज में बेसिकली कुछ ऐसे इकोनॉमिक मेजर्स लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, जिससे किसी भी कंट्री के अगर इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है उसको बाहर निकालने के लिए ऐसे मेजर्स लिए जा सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जो इकोनॉमी है उसमें रिवाइवल देखने को मिल सके। अब ये जो इकोनॉमिक पैकेज होता है या फिर स्टिमुलस पैकेज होता है, ये बेसिकली 2 तरह का होता है। एक होता है जिसमें डायरेक्ट मेजर्स लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, और दूसरा होता है कि जिसमें इनडायरेक्ट मेजर्स लिए जाते हैं सरकार के द्वारा। हालांकि जो डायरेक्ट मेजर्स होते हैं उसमें बेसिकली होता है कि कैश प्रोवाइड किया जाता है, चाहे फार्मर्स को करे, चाहे जो सैलरीड पर्सन है उनको करे, चाहे बिजनेसेस को करे। जैसे कि हमने यूएस में देखा, जहां उनकी सरकार ने तकरीबन $2 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस किया, जिसमें वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर वहां के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। $1200 इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर किसी फैमिली में चिल्ड्रन है या स्टूडेंट्स हैं तो उनको तकरीबन $500 भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहीं अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट मेजर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है, जिसमें उन्होंने लोन्स, हर सेक्टर में तकरीबन लोन्स प्रोवाइड करने की बात की है, जिससे मार्केट में और ज़्यादा लिक्विडिटी आए, तो हमें कोई भी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर देखने को नहीं मिली। और वहीं अगर हम 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात करें तो इसमें बेसिकली जो पास्ट में अनाउंसमेंट्स की गई थी, जो हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉकडाउन होने के ठीक 2-3 दिन बाद एक पैकेज अनाउंस किया था 1,78,000 करोड़ रुपीज़ का, उसमें भी
ये जो सारा बेसिकली पैकेज है 20 लाख करोड़ का, इसमें उसको इंक्लूड किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ जो आरबीआई ने मेजर्स लिए थे, जिसमें तकरीबन 5 से 6 लाख करोड़ की जो अनाउंसमेंट्स की गई हैं लिक्विडिटी मार्केट में लेकर आने के लिए, उसको भी इसी में इंक्लूड किया है। तो अगर हम इसको एक्सक्लूड करके देखें 20 लाख करोड़ में से, तो बेसिकली जो सरकार ने इस वक्त पैकेज अनाउंस किया है वो 12 to 13 लाख करोड़ का पैकेज ही अनाउंस किया है। हालांकि जो स्टिमुलस पैकेज होता है उसमें जो आरबीआई के मेजर्स है वो इंक्लूड नहीं किए जाते, क्योंकि आरबीआई अलग से काम करती है और जो हमारी गवर्नमेंट है वो अलग से काम करती है। वहीं अगर हम दूसरी कंट्रीज के बारे में बात करें, जैसे यूएस के फेडरल बैंक ने भी ऐसी अनाउंसमेंट्स की हैं जहां पर मार्केट में और ज्यादा लिक्विडिटी है, लेकिन जो उनकी सरकार ने वहां पर पैकेज अनाउंस किया उसमें आरबीआई के मेजर, जो फेडरल बैंक है उसके मेजर्स को इंक्लूड नहीं किया। हालांकि इंडिया को भी इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनको ये दिखाना था कि बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस कर दिया, इसीलिए आरबीआई के मेजर्स को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। अब सबसे पहला पैकेज जो अनाउंस किया गया था दैट इज रिलेटेड टू एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए, जहां पर उन्होंने जो बेसिकली बिजनेसेस थे उनको प्रमोट करने के लिए और ज्यादा रिवाइवल पैकेज देने के लिए ये पैकेज सबसे पहले अनाउंस किया गया। इस पैकेज में तकरीबन 3 लाख करोड़ की अनाउंसमेंट्स की गई, जहां जो मोस्टली कंसिस्टेड थी लोन्स को कैसे मार्केट में लिक्विडिटी लेकर आनी है। हालांकि जो लिक्विडिटी का काम होता है वो रिजर्व बैंक का होता है, रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी देखती है और जो हमारी सरकार है वो फिस्कल पॉलिसी देखती है, और सरकार जो है वो आरबीआई के जो मेजर्स होते हैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन सरकार ने ही लिक्विडिटी को और ज्यादा प्रमोट किया, लोन्स देने की बात की। अब ये जो 3 लाख करोड़ के लोन्स थे इसमें सरकार अपनी तरफ से पैसा नहीं दे रही। अब सरकार का ये है कि अगर किसी भी एमएसएमई सेक्टर में उन्होंने लोन लेना है तो वो बैंक से लोन लेगा, और अगर कोई लोग लोन नहीं चुका पाते तो जो सरकार है वो पैसा बैंक को देगी, ताकि बैंक के पास और ज्यादा पैसा आ जाए। जो एनपीएस बढ़ते हैं सरकार उनको पैसा देगी। अब रिसेंटली अगर हम रिपोर्ट के बारे में बात करें, तकरीबन 17% ही ऐसे होते हैं जो सरकार बैंक्स को प्रोवाइड करती है। और अगर हम 3 लाख करोड़ के अनाउंसमेंट के बारे में बात करें, अगर 17% ही फिर से लोग जो हैं वो पैसा नहीं चुका पाते, तो बैंक को तकरीबन सरकार ने 51,000 करोड़ रुपीस ही देने हैं। तो ये जो 3 लाख करोड़ का पैकेज है, इससे हम ये बोल सकते हैं सरकार ने खुद की तरफ से कोई पैसा नहीं दिया, बैंक को पैसा देने के लिए बोला गया है। और दूसरा अगर हम स्टेप देखें तो सरकार ने ईपीएफ रेट और इसके साथ साथ जो टीडीएस रेट है इसमें गिरावट की है, ताकि लोगों के हाथ में और ज्यादा पैसा रहे। अगर लोगों के हाथ में पैसा होगा तो उस पैसे को खर्च करेंगे, और अगर खर्च करेंगे तो हमारी कंट्री की जो इकॉनमी है उसमें रिवाइवल देखने को मिलेगा। तो ये भी डायरेक्ट मेजर नहीं है, इनडायरेक्ट मेजर है सरकार ने जो लिया है। इससे डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि जो ईपीएफ सपोर्ट वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सरकार खुद की तरफ से पैसा दे रही है, लेकिन अगर वो ये बोलते हैं कि अब उन्होंने रेट कम कर दिया, टीडीएस का रेट कम कर दिया, वो तो इनडायरेक्ट मेजर है कि सरकार के जो लोग हैं उनके हाथ में पैसा रहेगा। थर्ड जो सरकार ने मेजर लिया है इसको देखते हुए वो था तकरीबन 1800 करोड़ रुपए का जो टैक्स रिफंड था लोगों का, उनको देने की बात की है। अब आप खुद यहां पर सोच के देखिए, जो टैक्स रिफंड होता है वो सरकार हर साल देती है लोगों को जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, लेकिन ये जो पैसा है ये लोगों का ही पैसा है, 18,000 करोड़ रुपए। तो इसको पैकेज में क्यों सरकार ने अनाउंस किया? क्या वो सरकार ने वैसे पैसा देना नहीं था? अगर देना था तो इसको कैसे वो इस इकोनॉमिक पैकेज में ऐलान कर रहे हैं? अब अगर हम इस पूरे पैकेज के बारे में अनाउंस करें जो सरकार ने पहले दिन अनाउंस किया एमएसएमई सेक्टर के लिए, उसमें जो सरकार की जो टोटल फिगर्स है वो है 5,94,550 करोड़ का ये पैकेज अनाउंस किया। और वहीं अगर हम जो दूसरे एनालिस्ट हैं जैसे योगेंद्र यादव है उनकी माने तो उन्होंने इस पूरे डेटा को कलेक्ट करके ये बताया कि सरकार खुद की तरफ से कितना इस सेक्टर में पैसा दे रही है, तो ये था मेयरली 25,800 करोड़ रुपीस। तो मतलब इतना बढ़ा चढ़ाकर इस पैकेज को पहले दिन फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया, जिससे लिक्विडिटी और ज्यादा आएगी। हालांकि लिक्विडिटी आना उसमें यह नहीं होता कि सरकार खुद की तरफ से पैसा दे रही है। दूसरा पैकेज जो अनाउंस किया गया वो था बेसिकली पुअर पीपल के लिए, माइग्रेंट लेबरर्स के लिए और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। अब इस पैकेज में भी काफी ज्यादा हमें जो डेटा है वो गलत देखने को मिला है। इस पैकेज में भी तकरीबन लिक्विडिटी को प्रमोट करने के लिए ही बोला गया है। जो सबसे पहला स्टेप लिया गया था इस पैकेज के तहत वो था कि जो भी सरकार के पास वीट है या जो भी राइस है वो फ्री में प्रोवाइड करेगी अगले 2-3 महीने तक, जो भी माइग्रेंट लेबरर्स हैं या पुअर पीपल है। उसमें सरकार का तकरीबन 3,500 करोड़ लगेगा। ये डायरेक्ट मेजर है क्योंकि सरकार को अपनी तरफ से ये पैसा देना पड़ेगा। सेकंड जो यहां पर स्टेप लिया था वो था इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन मुद्रा में जो शिशु लोन मिलते हैं उसके तहत इंटरेस्ट को कम किया गया है।
और इसमें तकरीबन सरकार का जो खर्चा आएगा वो आएगा 1500 करोड़ रुपए, जो कि डायरेक्ट मेजर है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से सरकार को पैसा देना पड़ेगा ताकि लोन जो लोग हैं वो लोन ले सकें। अब तीसरा यहाँ पर जो स्टेप लिया गया था वो था स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो कि आपने देखा होगा आपकी मार्केट में जो रेडी लगाते हैं, आपने कई बार वहाँ से खाया भी होगा, कुछ लिया भी होगा, उनके लिए अनाउंस किया गया तकरीबन 5000 करोड़ रुपए का पैकेज। अब इस 5000 करोड़ के पैकेज में तकरीबन 50 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको टारगेट किया गया है, जिसमें तकरीबन 10,000 रुपए का लोन उनको दिया जाएगा। अब आप खुद सोचकर देखिए कि 10,000 में उनका क्या बनेगा। मेरी राय में ये बहुत ही रबिश मूव है, बहुत घटिया मूव है सरकार के द्वारा। सबसे पहली बात कि ये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं इनको जल्द से लोन नहीं मिलेगा बैंक की तरफ से, क्योंकि बैंक को भी ये खतरा रहता है कि उनके पास शायद पैसा वापस ना आए, वो जो लोग हैं वो पैसा ना चुका पाए। दूसरी बात, अगर उन्होंने लोन लेना भी है तो बैंक जो है वो कितने फालतू के ड्रामे करता है, उनको कभी किसी तरफ भेजेगा, कभी किसी तरफ भेजेगा, उनकी जो फालतू की जो टाइम है वो बर्बाद होगा, फिर भी उनको लोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसके तहत जो सरकार ने मूव्स लिए थे वो था मनरेगा के जो वेजेस हैं उनको इंक्रीज करना है। अब इसके बारे में भी पास्ट में काफ़ी देर से बात चल रही है कि जो मनरेगा के तहत जो वर्कर्स होते हैं उनके जो वेजेस हैं उनको बढ़ाया जाएगा, तो ये भी कोई नया मूव नहीं है। इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम के बारे में ऐलान किया गया। अब ये जो मूव है ये भी पहले से ही बहुत देर से बात चल रही है, तकरीबन 1 साल से बात चल रही है, तो ये भी नया मूव कैसे हुआ जो आपने इकोनॉमिक पैकेज में अनाउंस किया। तो ये भी मेरी राय में रबिश मूव है, क्योंकि पुरानी जो आपकी पॉलिसीज है उनको ही आप इस इकोनॉमिक पैकेज में लेकर आ रहे हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो पीएम केयर्स फंड है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा रहती है कि सरकार ने उसके बारे में डेटा हाइड किया, जिसके रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाई थी, आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें से पीएम केयर फंड में से तकरीबन 1000 करोड़ रुपीस जो हैं वो माइग्रेंट लेबरर्स को देंगे, जो कि हैं तकरीबन 6.5 करोड़। अब अगर इस डेटा को हम कैलकुलेट करें तो हर पर्सन के पास तकरीबन 150 रुपये पर वर्कर के पास आएगा। अब खुद सोचकर देखिए 150 रुपये में क्या होता है आज के समय में। 2 टाइम की वो रोटी ही खा सकता है, अगर उसकी फैमिली है तो शायद 1 टाइम की रोटी खा सकता है। तो ये भी बहुत बड़ा मूव नहीं है सरकार की तरफ से। इस स्कीम के तहत उन्होंने तकरीबन जो फ्री फूड है वो प्रोवाइड करेंगे, जो जिसमें उनका 3500 करोड़ लगेगा। सेकेंडली जो मुद्रा में शिशु लोन होते हैं उनके लिए जो इंटरेस्ट सबवेंशन की है उसमें उनके पैसे लगेंगे। और इसके अलावा जो सारे मूव्स हैं वो फिर से लिक्विडिटी मेजर्स हैं, जो इनडायरेक्ट मेजर है। सरकार ने उनके हाथ में पैसा नहीं दिया, उनके अकाउंट में पैसा नहीं डाला। तो ये जो सारे मूव्स हैं लिक्विडिटी को ही प्रमोट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा 2 पैकेजेस के बारे में, जिसमें हमने यही देखा कि सरकार लिक्विडिटी को ज़्यादा प्रमोट कर रही है। जैसे बाकी कंट्रीज कर रही हैं वैसे मूव्स नहीं लिए जा रहे। हालांकि सरकार ने इसको बढ़ा चढ़ाकर तो ऐसे बताया कि जैसे हम यूएस के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हम यूके के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर लोगों के हाथ में पैसा दिया गया है। फिर भी इस पैकेज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे कई सेक्टर्स को फ़ायदा हुआ है, कई लोगों को डायरेक्टली बेनिफिट हुआ है। वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको बेनिफिट हुआ है उसके बारे में हम सेकंड वीडियो में बात करेंगे। तो वो शायद हो सकता है मिडिल क्लास आपके लिए, या फिर आप वीडियो देख रहे हैं आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो मैं चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिए। अब ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी टॉपिक हो जाना था, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आई होप आपको अब तक इस वीडियो से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में अपने रिप्लाई ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और आपकी क्या राय है इस पैकेज को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है प्रेस कर दीजिए ताकि अगली जो वीडियो है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।